आज जो है साइलिन में आज हम लोग पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आपने पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट सीख लिया तो साइलिन का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइलिन में पॉसिबिलिटी कंसेप्ट ध्यान से समझना है। साइलोलिज्म में पॉसिबिलिटी कंसेप्ट सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर एग्ज़ाम में जो है पॉसिबिलिटी से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया है कि सबसे पहले साइलिन में अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफर्मेटिव के बाद निगेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी दोनों को मर्ज करके पूछता है, यानी अफर्मेटिव निगेटिव दोनों मिला के। और उसके बाद जो है अंतिम में पॉसिबिलिटी होता है। क्या? पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने आपको अफर्मेटिव का कंसेप्ट पढ़ा दिया है। नेगेटिव का कंसेप्ट आप प्लस जितने भी 2026 तक के क्वेश्चन अभी जितने भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, सारा क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट देखेंगे, और उसके बाद इसका जितने भी 2026 तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर साइलोलिज्म में जो है क्या, साइलोलिज्म में स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, आपको पहले ही हमने बताया है और यहाँ एक बार ओवरव्यू दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो साइलोलिज्म में आप जानते हैं कि 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। साइलोलिज्म में 4 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा जो है उसको कहते हैं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, और तीसरा को हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और चौथा होता है पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। ये चारों स्टेटमेंट से ही पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। यानी जब पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछेगा उसमें अफर्मेटिव भी रहेगा, निगेटिव भी रहेगा, और साथ ही साथ उसमें पॉसिबिलिटी भी पूछता है। तो आपको सारा पर कमांड होना चाहिए, तब जाके आप सारा क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी कंसेप्ट। तो यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए, कहता है सम इज बी। तो सम इज बी का आपको हमने पहले ही अफर्मेटिव जब पढ़ा रहे थे उसमें फिगर हमने बताया था। एक बार और यहाँ पे हम लोग इसको फिगर बनाते हैं। तो सम इज बी का फिगर कैसे बनता है, यहाँ ध्यान दीजिए। सम इज बी का फिगर, तो सम इज बी का फिगर बनेगा, कुछ ए क्या है, बी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही फिगर बनेगा। और ये कैसे बात करता है, आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है। लेकिन हम लोग अफर्मेटिव तो नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। पॉसिबिलिटी यानी जब जब जो है ये है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, सॉरी पार्टिकुलर नहीं है ये निगेटिव, ये पार्टिकुलर, ये जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट ये है, और पार्टिकुलर स्टेटमेंट अफर्मेटिव स्टेटमेंट रहता है। तो इसका ये हम लोग एजम्पशन फिगर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एजम्पशन, ये फिगर है, मान लीजिए एजम्पशन फिगर है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आखिर जब जब आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर जब बनेगा तो इसमें मैक्सिमम जो है कितना पॉसिबिलिटी बनता है, यानी एजम्पशन इस फिगर में कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, ये हम लोग को हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर एजम्पशन में इसका कंक्लूजन कितना बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि सभी ए के बी होने की एक संभावना है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। दूसरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी
बी के ए होने की एक संभावना है। दो ठो होगा। तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, यानी सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। और उसके बाद देखिए कुछ ए के बी नहीं होने की एक संभावना है। और चौथा नंबर में कुछ बी के ए नहीं होने की एक संभावना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का एजम्पशन फिगर बनेगा उसमें चार प्रकार का ही पॉसिबिलिटी बनता है। क्या? सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की एक संभावना है, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है, कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। जैसे मान लीजिए, देखिए अगर पार्टिकुलर अफर्मेटिव की बात करें यानी संभावना की नहीं बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है। क्या? कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, बस इतना ही बात करता है। लेकिन जब भी पॉसिबिलिटी बनता है तो याद रखिए, अगर ये मजबूत है यानी ये जो घर है, इस घर में एक घुस के बैठल है, पूरा इसका क्षेत्र है और ये इसका बी का क्षेत्र है। अगर ये बी से ए बहुत मजबूत होगा हर चीज से, तो ये बी का जमीन ए कैप्चर कर सकता है कि नहीं? एकदम संभावना है कि ए जो है चाहेगा कि बी का सारा जमीन हम क्या कर ले, हड़प ले। और ये हड़प सकता है जब इसका चारों तरफ पावर अगर अपना ये इस्तेमाल करेगा, पैसा में, पहुंच में, सब चीज में अगर ये ज्यादा हो तो ए जो है बी को कैप्चर कर सकता है। यानी ये संभावना व्यक्त किया जाता है, यानी सभी ए के बी होने की एक संभावना है। और ये भी तो हो सकता है कि अगर ए कमजोर हो और बी मजबूत हो, हर एंगल से, पैसे से, अप्रोच से, सब चीज से ये अगर मजबूत हो तो बी भी ए को कैप्चर कर सकता है कि नहीं? यानी बी जो है ए का जमीन हड़प सकता है कि नहीं? एकदम हड़प सकता है। तो ये बोलेगा सभी बी के ए होने की एक संभावना है। हम लोग ओनली पॉसिबिलिटी दर्शाएंगे, संभावना का मतलब 100% नहीं, संभावना आप जता रहे हैं, पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे ये 100% बोल सकता है कि सभी ए के बी होने की एक संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी तो हो सकता है कि ये जो है ए क्या हो, ए से बी क्या हो, ज्यादा मजबूत हो। अगर दोनों मजबूत हो, दोनों क्या हो, मजबूत हो, तब ये क्या कहेगा, ए बी का जमीन हड़प सकता है? नहीं, सोचेगा क्या कि इससे हटने में फायदा है। क्या? तो ये क्या बोलेगा, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। और ये भी तो हो सकता है बी बोलेगा ए से कि ए से हमको हटने में ही फायदा है, क्योंकि ये क्या है, ए भी क्या है, मजबूत है, तो बी भी मजबूत है। तो ये भी बोल सकता है कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। तो याद रखिएगा, जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे, एजम्पशन फिगर बनेगा, तो इसमें चार पॉसिबिलिटियां बनता है। सभी ए के बी होने की एक संभावना है, सभी बी के ए होने की एक संभावना है, कुछ ए के बी नहीं होने की एक संभावना है, और कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। ये चारों जो है, ये कंक्लूजन जो है हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। और ये सेट कर लीजिए कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे, एजम्पशन फिगर बनेगा, तो उसमें आपको ओनली चार ही पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट बनता है, यानी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन बनता है, चार से ज़्यादा नहीं बनता है। तो आप समझ गए होंगे पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के क्या पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो है कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब जो है हम लोग देखेंगे ऑल ए इज बी। तो एक बात बताइए, ऑल ए इज बी ये किसका स्टेटमेंट है, ये बताइए। हमने आपको पहले ही
फर्स्ट लेक्चर में पूरा डेफिनेशन बताए थे कि आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन किस स्टेटमेंट से है। तो यहाँ देख ऑल लगा हुआ है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हम लोग एजम्पशन फिगर बनाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फिगर कैसे बनता है? सभी ए कैसे बनता है? ऑल ए इज बी, यानी सभी ए क्या है? बी है। हमने बहुत सारा फिगर बनाया है, यहाँ ध्यान दीजिए, सभी ए क्या है? बी है। ये इसका क्या है? एजम्पशन फिगर है। क्या है? एजम्पशन फिगर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना बनेगा ये हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉसिबिलिटी ध्यान दीजिए, क्या बोलेगा? सभी बी के ए होने की एक संभावना है। क्या? सभी बी के ए होने की एक संभावना है। क्या बोलेगा? सभी बी के ए होने की एक संभावना है। और उसके बाद दूसरा नंबर बोलेगा कि कुछ बी के ए नहीं होने की एक संभावना है। यहां ध्यान दीजिए, यानी सभी बी के ए होने की एक संभावना है और कुछ बी के ए नहीं होने की एक संभावना है। यानी जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के एजम्पशन फिगर बनेंगे, उसमें हमेशा याद रखिएगा, इसमें दो ही कंक्लूजन बनता है, मैक्सिमम कंक्लूजन बनता है पॉसिबिलिटी का। क्या? सभी बी के ए होने की एक संभावना है और कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। यानी बी अगर मजबूत हो तो पूरा ए को कैप्चर कर सकता है। यानी बी जो है ए का पूरा जमीन क्या कर सकता है? कैप्चर कर सकता है। अगर हर एंगल से ये स्ट्रांग हो, पैसे से स्ट्रांग हो, अप्रोच से स्ट्रांग हो, तो बी जो है ए को कैप्चर कर सकता है। तो ये 100% कर नहीं रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी दर्शाया जा रहा है। क्या? सभी बी के ए होने की एक संभावना, बी का ए होने की एक संभावना है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। अगर ए मजबूत हो तो बी ए का जमीन कैप्चर कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। सोचेगा कि ये तो बहुत मजबूत है, पैसा में भी, अप्रोच में भी हम इससे नहीं सटना चाहते हैं, अलग ही रहना चाहेगा ये, तो कहेगा कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। लेकिन ए का बी के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ए जो है अपना 100% की जानकारी दे रहा है। क्या दे रहा है? ए जो है अपना 100% की जानकारी दे रहा है, जिसके कारण जो है ए का बी के साथ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता। आप जानते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जब भी फिगर बनता है, यानी अफर्मेटिव में, तो कैसे बोलता है? सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखिए क्या बन रहा है, सभी बी के ए होने की एक संभावना है बोलेगा, और कुछ बी के ए नहीं होने की एक संभावना है। मात्र इसमें दो ही पॉसिबिलिटियां बनता है। जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का एजम्पशन फिगर बनेगा, तो इसमें ओनली दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा कि सभी बी के ए होने की एक संभावना है और कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है, और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। नोट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नोट में, कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में वक्ता का अर्थात अंदर वाले का किसी भी प्रकार का पॉसिबिलिटी नहीं बनता, क्योंकि ये 100% की
जानकारी देता है। और एक बात बताइए, अगर 100% की वो जानकारी देगा तो उसमें आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। जब कोई 100% की जानकारी दे उसमें आप लोग पॉसिबिलिटी कभी नहीं खोज सकते हैं। अगर हमको लड़ाई खोजना है तो मेरा ज़मीन और आपका ज़मीन सटा हुआ रहना चाहिए, तभी हम आपसे लड़ाई खोज सकते हैं। और हमारा ज़मीन जो है पटना में है और आपका ज़मीन दिल्ली में है, तो हम वहाँ जाएंगे पॉसिबिलिटी खोजने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए कि नहीं हमारा ज़मीन आप में निकल रहा है। कभी बोल सकते हैं? नहीं। आप देखे होंगे गाँव देहात में जब ज़मीन एक दूसरे से सटा हुआ रहता है वही हम लोग पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं, वरना पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं दर्शाते हैं। तो जब ये अपना 100% की जानकारी जब ये दे ही रहा है तो इसमें आप पॉसिबिलिटी दर्शा सकते हैं? नहीं। तो आप समझ गए होंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के एजम्पशन फिगर बनेंगे तो उसमें 4 पॉसिबिलिटी होगा, और जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के एजम्पशन फिगर बनेगा उसमें 2 पॉसिबिलिटी होगा। और कौन कौन पॉसिबिलिटी होता है ये हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए, तभी जाके पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा, वरना समझने में बहुत दिक्कत होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव जिसको समझ में आएगा, इसके पहले वाले जितने भी लेक्चर है अफर्मेटिव पढ़ाए हैं, निगेटिव पढ़ाए हैं, जिसको अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों समझ में आ रहा है उसी को पॉसिबिलिटी समझ में आएगा। इसीलिए जाके आप, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, जाके आप सारा प्लेलिस्ट को देखिए और सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद ही पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ध्यान देना है, नो एज बी। तो सबसे पहले तो आपको पहचान में होना चाहिए कि आखिर ये कौन सा स्टेटमेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, और इसका पूरा डेफिनेशन के साथ सब कुछ हम पहले वाले लेक्चर में हम बताए हुए हैं जब हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे थे। चलिए इसका कैसा फिगर बनता है, तो सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं। नो एज बी, कोई ए बी नहीं है, ए भी अलग और बी भी अलग। आपको हमने फिगर बताया है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। तो याद रखिएगा, जब जब यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का एजम्पशन फिगर बनेगा, क्या एजम्पशन फिगर बनेगा, तो याद रखिएगा इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं दर्शा सकते हैं। याद रखना है कि जब जब यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का एजम्पशन फिगर आप बनाइएगा, इसमें किसी प्रकार का संभावना व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो नोट में हमेशा याद रखिएगा कि इसमें किसी प्रकार का संभावना हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ ध्यान दीजिए कि यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट के एजम्पशन फिगर में एजम्पशन फिगर में किसी भी प्रकार का पॉसिबिलिटी नहीं होता है, नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। यानी जब भी फिगर बनेगा यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का, तो इसमें किसी प्रकार का हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं दर्शा सकते हैं। क्यों नहीं दर्शा सकते हैं? क्योंकि वक्ता इसमें अपना 100% की जानकारी देता है। क्यों? क्योंकि इसमें वक्ता जो है अपना 100% की जानकारी देता है। देखिए ए अलग है, बी अलग है, ए अपना जमीन 100% घेर के बैठा है और ये भी अपना 100% जमीन घेर के बैठा हुआ है। तो जब ये 100% श्योर है ये है, तो इसमें आप कोई पॉसिबिलिटी दर्शा सकते हैं? नहीं। मेरा घर जो है इंडिया में है और आपका घर श्रीलंका में है, तो आप पॉसिबिलिटी दर्शाइएगा? नहीं। वो भी अपना 100% है, हम भी अपना 100% है, और 100% में किसी प्रकार का पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं दर्शा सकता। तो याद रखना है कि जब जब यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट के एजम्पशन फिगर बनेंगे उसमें किसी भी प्रकार का हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं दर्शा सकते हैं, यह हमेशा याद रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान देना है। जितने भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं अगर आप केयरफुली देखिएगा तो कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। हम क्वेश्चन ही बताएंगे जितने
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको वहाँ समझ में आएगा। जैसे हम कह रहे हैं, अगर आप वैसे कर रहे हैं तो साइलेंट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो। चलिए हम लोग देखते हैं पार्टिकुलर। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए। फिगर ड्रॉ करिए। ए भी अलग, बी भी अलग, और ए ही तीर मारता है खाली बी को, और ये लेफ्ट टू राइट ही ओनली बात करता है। ये फिगर हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ ध्यान से समझिए। तो ये जो फिगर है, ये एजम्पशन फिगर किसका है बताइए आप। एजम्पशन फिगर ये किसका है? तो ये फिगर है पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट का, ये फिगर है, ये याद रखना है। तो ये जब जब पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे, इसमें कितना पॉसिबिलिटी बनेगा ये हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ध्यान से समझिए। पहला पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं कि पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा। तो कुछ ए के बी होने की एक संभावना है। अगर बोलेगा तो ये सही होगा। दूसरा नंबर देखिए क्या बोला, कुछ ए के बी होने की एक संभावना है, कुछ बी के ए होने की एक संभावना है। तीसरा देखिए, कोई ए के बी नहीं होने की एक संभावना है, एक संभावना है। और 4 नंबर देखिए, कोई बी के ए नहीं होने की एक संभावना है, एक संभावना है। 5वां नंबर, सभी बी के ए होने की एक संभावना है, होने की एक संभावना है। 6ठा नंबर देखिए, सभी बी के ए होने की एक संभावना है, सभी बी के ए नहीं होने की एक संभावना है। यह ध्यान से समझिए। आप जानते हैं कि जब पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो इसमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही बात करता है। किसमें? निगेटिव में। क्या? कुछ बी ए नहीं है, एक ही सही होता था। लेकिन जब भी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी में यहाँ 6 जो है पॉसिबिलिटियां बनता है। ये हमेशा याद रखना है। क्या क्या बनेगा? कुछ ए के, देखिए, कुछ ए के बी होने की एक संभावना है, एकदम सही होगा। और कुछ बी के ए होने की एक संभावना है, ये दोनों याद रखना है। कुछ में 2 ठो बनेगा, कुछ ए के बी होने की एक संभावना है, कुछ बी के ए होने की एक संभावना है। अब आइए सभी में, सभी बी के ए होने की एक संभावना है, सभी बी के ए नहीं होने की एक संभावना है। तो यहाँ 2 बना, यानी यूनिवर्सल इसमें सभी में 2 बना, पार्टिकुलर में भी आपका 2 बना। कुछ ए के बी होने की एक संभावना है, कुछ बी के ए होने की संभावना, याद रहेगा। अब देखिए सभी में आइए, सभी बी के ए होने की एक संभावना है, और एक निगेटिव बोलेगा, सभी बी के ए नहीं होने की एक संभावना है। अब आइए नो में, यानी कोई नहीं में, तो कोई ए के
बी नहीं होने की एक संभावना है और कोई बी के क्या ए नहीं होने की संभावना है। तो 2 गो अफर्मेटिव में यानी 2 सम में, 2 ऑल में और 2 नो में, ये टोटल मिला के 6 ठो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 6 पॉसिबिलिटियाँ बन रहा है। तो एक चीज बताइए, जब आपका यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम दिमाग में इसको सेट ही कर लेना है। देखिए जब भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे, एजम्पशन फिगर बनेगा, तो इसमें आपको कितना, आपका एजम्पशन फिगर में कितना पॉसिबिलिटियाँ बनता है। तो आपको हमने बताया था कि क्या होता है इसका फिगर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या क्या फिगर बनता है, कुछ ए बी है, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, बी है तो क्या बोलेगा, इसमें 4 ठो बनता है। सभी ए के बी होने की एक संभावना है, सभी बी के ए होने की एक संभावना है, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है, कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। यानी इसमें कितना बनता है, 4 गो पॉसिबिलिटी बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के एजम्पशन फिगर बनेगा, तो ये ओनली इसमें 2 ही कंक्लूजन बनता है। क्या, सभी ए क्या है, बी है। ये इसका पॉसिबिलिटी अगर निकालिएगा तो क्या बोलेगा, सभी बी के ए होने की एक संभावना है और कुछ बी के ए नहीं होने की एक संभावना है। तो यहाँ कितना बना, 2 पॉसिबिलिटी बना। बस ऐसे ही कंसेप्ट से याद कर लेना है। और यहाँ देखिए, यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का जब फिगर बनेगा तब कितना पॉसिबिलिटी बनेगा। तो आप जानते हैं इसमें किसी ही प्रकार का पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, क्योंकि ए भी अलग बनता है और बी भी, और ये अपने आप में 100% की जानकारी देता है, इसीलिए इसमें कोई भी हम लोगों का पॉसिबिलिटी नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेगा, एजम्पशन फिगर बनेगा, तो इसमें 6 पॉसिबिलिटियाँ बनता है। कितना पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी बनता है। क्या क्या बोलता है, तो ये आप फिगर जानते हैं, कुछ ए बी नहीं है बोलता है फिगर, और ए ही बी से बात करता है। तो ये एक्चुअल में कुछ बी ए नहीं है बात करता है तो सही होता है, लेकिन हम लोग को पॉसिबिलिटी देखना है। तो पॉसिबिलिटी में क्या बोलता है कि कुछ ए के बी होने की एक संभावना है, कुछ बी के ए होने की संभावना है, और सभी बी के ए होने की एक संभावना है, और सभी बी के ए नहीं होने की संभावना है। 2 2 4 को हुआ। और नो में इसमें 2 ठो बनता है। क्या बनता है, कोई ए के बी नहीं होने की एक संभावना है और कोई बी के ए नहीं होने की संभावना है। तो नो में जब भी बोलेगा तो नहीं लगेगा, और सभी में जब बोलेगा तो सिर्फ बी ही ए से बात करेगा, और बी जब ए से बात करेगा तो नहीं में बात करेगा, और एक और बी ए से यानी अफर्मेटिव में बात करता है। इसमें कई गो बना, तो आपको 6 गो। इसमें किसी प्रकार का पॉसिबिलिटी नहीं बना, इसमें 2 ठो, तो 6 व 2 8 गो हुआ, और 8 और 4 12 गो, टोटल 12 पॉसिबिलिटियाँ हैं। और 12 पॉसिबिलिटियाँ को आपको क्या करना है, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, रट जाना है। तो जहाँ भी आपको यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर मिलेंगे तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, और जहाँ पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर मिलेंगे वहाँ पे आपको 4 पॉसिबिलिटी बनेगा, और जहाँ पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट के एग्जाम्पशन फिगर मिलेंगे वहाँ 6 पॉसिबिलिटी बनता है। पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेगा तो वहाँ तो किसी प्रकार का पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। तो यही मेरा पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट है। इसके बाद वाला लेक्चर आपको देखने के लिए जो है, आपको कृपया जो है आप सारा पॉसिबिलिटी के इस मैक्सिमम कंक्लूजन को दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। जब जैसा फिगर बनेगा वैसा उतना ही पॉसिबिलिटी बनेगा, और इसके बाद जो है हम जो लेक्चर लेने वाले हैं उसमें सारा पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा, और वहाँ पे ये अगर आपको याद होगा तो सारा समझ में आएगा, नहीं याद होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और मेरे कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।